अस्सलाम वालेकुम गाइस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में काम प्रेजेंट यानी कि मौजूदा वक्त में होता है और काम को बार बार दोहराया जाए। मिसाल के तौर पर वो स्कूल जाता है, ही गोज़ टू स्कूल। इस जुमले से ये मालूम होता है कि काम बार बार दोहराया जाता है। जैसा कि मैं खाना खाता हूँ, इस जुमले का ये मतलब नहीं कि मैं खाना सिर्फ एक बार खाता हूँ। इस जुमले का ये मतलब है कि मैं बार बार खाना खाने का काम करता हूँ। इस टेंस में काम कब ख़त्म होगा इस बात की कोई मालूमात नहीं होती, इसलिए हम इस टेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पहचानने के लिए दो चीज़ों पर तवज्जो देनी चाहिए। ये कि काम मौजूदा वक्त में होता हो और दूसरा उसके ख़त्म होने की कोई मालूमात ना हो। ऐसे सेंटेंसेस में डेली रूटीन, हैबिट और यूनिवर्सल ट्रूथ के सेंटेंसेस आते हैं। तो आइए देखते हैं इनकी उर्दू में पहचान क्या है, कि हम इनको कैसे पहचान सकते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस हैं। इन सेंटेंसेस के आखिर में आता है, ता हूँ, ती है, ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो स्कूल जाता है, ही गोज़ टू स्कूल। वो स्कूल जाती है, शी गोज़ टू स्कूल। वो स्कूल जाते हैं, दे गो टू स्कूल। अब यहाँ पर जाता है, जाती है और जाते हैं, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को शो कर रहे हैं। चलिए अब देखते हैं इस टेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर। इसमें हमारे पास हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा करते हैं गाइस। जैसे कि हमारा वर्ब अगर है प्ले तो बनेगा प्लेज, गोज, ईट्स, सिंग्स। ही गोज़ टू स्कूल। अब यहाँ पर गोज़ का वर्ड इसमें ई एस का एडिशन इस वजह से है क्योंकि ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। शी गोज़ टू स्कूल, इसमें ई एस का एडिशन सिंगुलर सब्जेक्ट की वजह से हुआ है। और ऐसे तमाम सब्जेक्ट्स जो कि प्लूरल हों या आई या यू हों, तो इनके साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब सिंगुलर ही यूज़ करेंगे, उसमें कोई एस या ई एस का एडिशन नहीं होगा और उसके बाद हम अपना ऑब्जेक्ट लगाएंगे। जैसे कि दे गो टू स्कूल, दे प्ले टुगेदर, गो, ईट, सिंग, ये सब हमारे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हैं। इनके साथ हम कोई एस या ई एस का यूज़ नहीं करेंगे। अब हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ होने वाले कुछ सेंटेंसेस की तरफ देख लेते हैं जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। ये अस्पताल 24 घंटे खुला रहता है। अब देखिए इसके आखिर में रहता है, ठीक है, ता है यूज़ हो रहा है, तो इसके साथ हम सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस या ई एस लगाएंगे और फिर हम अपना ऑब्जेक्ट लगाएंगे। दिस हॉस्पिटल रिमेन्स ओपन 24 आवर्स। वो अपनी बीवी के इशारों पे नाचता है। अब इसके आखिर में है ता है। ही डांसेस टू हिज वाइफ्स ट्यून। इशारों पर नाचना, बीवी के इशारों पर नाचना, वाइफ्स ट्यून। ठीक है, अब नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं। ये जगह मुझे मेरे घर की याद दिलाती है। दिस प्लेस रिमाइंड्स मी ऑफ माई होम। अब ये जगह क्योंकि सिंगुलर है, इस सब्जेक्ट के साथ हम एस यूज़ करेंगे। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस या ई एस का यूज़ करेंगे। दिस प्लेस रिमाइंड्स मी ऑफ माई होम। वो अभी तक किसी घर में रहते हैं। दे स्टिल लिव इन दिस हाउस। तुम हमेशा मुझे परेशान करते हो। यू ऑलवेज बग मी। परेशान करना, बग मी। चलिए अब डिस्कस करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने का तरीका। प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस में नेगेटिव जुमलों को सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ बनाने के लिए हम डज, नॉट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस डज प्लस नॉट और फिर हम अपना वर्ब लगाएंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। मैं आपसे ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूँ। आई डू नॉट वॉन्ट टू टेक मच ऑफ योर टाइम। वो अपनी बीवी के इशारों पे नहीं नाचता है। ही डज नॉट डांस टू हिज वाइफ्स ट्यून। वो भूत पर यकीन नहीं रखता। ही डज नॉट बिलीव इन गोस्ट। अब देखिए डज नॉट को हमने सब्जेक्ट के बाद लगाया है और बिलीव्स की जगह बिलीव हो गया क्योंकि हमने डज ऑलरेडी यूज़ कर लिया है। वो अभी तक इसी घर में नहीं रहते हैं। दे डू नॉट स्टिल लिव इन दिस हाउस। तुम मुझे हमेशा परेशान नहीं करते हो। यू डू नॉट ऑलवेज बग मी।
तो चलिए अब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का तरीका देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दो तरह के होते हैं। एक वो जो लफ्ज़ क्या से शुरू होते हैं, जैसे क्या आप स्कूल जाते हो। इस तरह के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का जवाब हम येस और नो में दे सकते हैं। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन का जवाब हम येस और नो में दे सकते हैं। इस तरह के जुमलों को फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं कि सबसे पहले हम डू या डज बाहर लगाएंगे जो कि क्या को शो करते हैं। उसके बाद हम अपना सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। क्या वो कमाल को जानता है? डज ही नो कमाल? क्या आप में से कोई इसके बारे में कुछ जानता है? डज एनी वन ऑफ यू नो एनीथिंग अबाउट इट? क्या आप शहर जाने वाली रोड जानते हैं? डू यू नो द रोड लीड टू द सिटी? डू यू नो द रोड लीड टू द सिटी? क्या तुम मुझे बेवकूफ़ समझते हो? डू यू टेक मी फॉर अ फूल? बेवकूफ़ समझना, टेक मी फॉर अ फूल। तो गाइस, दूसरे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिनमें सवालिया अल्फाज जैसे क्यों, कहाँ सेंटेंसेस के दरमियान में आते हैं। जैसा वो स्कूल क्यों जाता है? वाई डज ही गो टू स्कूल? इस तरह के जुमलों को सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। चलिए इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले हम अपना क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, उसके बाद डू या डज लगाएंगे और फिर सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट लगाएंगे। वो कमाल को कैसे जानता है? हाउ, कैसे। डज ही नो कमाल? अब इसकी प्रैक्टिस करते हैं। ये रास्ता किधर जाता है? वेयर डज दिस रोड लीड? किधर जाता है? लीड। आप मेरी बात क्यों काटते हैं? वाई डू यू इंटरप्ट मी? काटना, इंटरप्ट मी। अब इसका क्या फ़ायदा? नाउ व्हाट डज इट यूज़? व्हाट, क्या। अब इसका क्या फ़ायदा? नाउ व्हाट डज इट यूज़? तो गाइस, अब देखते हैं कि हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बना सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन वर्ड हम अपना लगाते हैं, उसके बाद हम डू या डज लगाते हैं और उसके बाद हम अपना सब्जेक्ट यूज़ करते हैं। तो नॉट या नेगेटिव बनाने के लिए हम सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे। जैसे वो स्कूल क्यों नहीं जाता है? वाई डज ही नॉट गो टू स्कूल? अब देखिए, वाई हमारा क्वेश्चन वर्ड है, डज हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ही हमारा सब्जेक्ट है, नॉट हम यूज़ करेंगे सब्जेक्ट के बाद। वाई डज ही नॉट गो टू स्कूल? वो कमाल को कैसे नहीं जानता है? हाउ डज ही नॉट नो कमाल? वो स्कूल क्यों नहीं जाता है? वाई डज ही नॉट गो टू स्कूल? वो स्कूल क्यों नहीं जाते हैं? वाई डू दे नॉट गो टू स्कूल? अब हमने इसमें डू क्यों यूज़ किया है? क्योंकि दे प्लूरल है, इसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब हमेशा डू लगाएंगे। तुम मुझे हमेशा परेशान कैसे नहीं करते हो? हाउ डू यू नॉट बग मी? तो गाइज, होपफुली आपको ये टेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमने इस टेंस में देखा कि हम इस टेंस को ट्रांसलेट कैसे करते हैं। इसकी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हम एस और ई एस कौन से सब्जेक्ट के साथ लगाते हैं और हम इसको नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं। अब आपका टाइम है प्रैक्टिस का, तो कुछ सेंटेंसेस आपके लिए हैं। ये सिंपल सेंटेंसेस हैं, आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है और आपने इनको ट्रांसलेट करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है ताकि मुझे पता चले आपको टेंस अच्छे से समझ में आ गया है। वो खेलती है, वो नहीं खेलती है। क्या वो खेलती है? क्या वो नहीं खेलती है? वो क्यों खेलती है? ये आपका सेकंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, सेकंड टाइप, ठीक है। वो क्यों नहीं खेलती है। अब ये जो तीन सेंटेंसेस हैं, क्या वो नहीं खेलती है, वो क्यों खेलती है, वो क्यों नहीं खेलती है, आपने मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, गुड बाय।